कृष्ण की वाणी। बच्चे, जो भी तेरी ज़िंदगी में सब धुंधला धुंधला सा है ना, वो सब साफ़ हो जाएगा मेरे बच्चे। अब धीरे धीरे मैं सब साफ़ कर दूंगा मेरे बच्चे, सब साफ़ कर दूंगा। सब सच्चाई सामने आ जाएगी मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे परिवार वाले और तुम शादी को लेके बहुत चिंतित हो ना मेरे बच्चे, तो शादी की चिंता मत करो। जब संजोग होते हैं ना मेरे बच्चे, तो तुम्हारी शादी को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं मेरे बच्चे। तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि तुम्हारी शादी नहीं हो रही, रिश्ते आकर चले जाते हैं वापस, तो परेशान मत हो। कभी कभी ना मेरे बच्चे ईश्वर भी परीक्षाएं लेता है। कभी कभी तुम्हें बेहतर चीज़ देने के लिए ना तुमसे मेहनत करवाता है, परीक्षाएं लेता है, ढूंढवाता है मेरे बच्चे। और वही सब कुछ तुम्हारे साथ चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हें मिलेगा मेरे बच्चे, क्योंकि जोड़ी तो पहले से ही बन जाती है। बस सही समय आने की देरी होती है। बस वो तुम्हारा सही समय बहुत जल्दी आने वाला है, सही वक्त बहुत जल्दी आने वाला है। तुम्हें मिल जाएगा मेरे बच्चे तुम्हारा जीवन साथी। जैसा तुम चाहते हो बिल्कुल वैसा ही होगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और सुनो, जो तुम्हारे आसपास कभी कभी सुगंध आती है ना, वो मेरी आती है मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हारे पास आता हूँ। कभी कभी तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे पास में आता है मेरे बच्चे, तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद देने आता हूँ, तुम्हें प्यार करने आता हूँ मेरे बच्चे, तेरे सर को सहलाता हूँ। जब तुम सोते हो ना, तो मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारे सर को सहलाता हूँ मेरे बच्चे। मैं आता हूँ तुम्हारे पास। जो सुगंध आती है ना तुम्हें, मंद मंद सी सुगंध, वो मेरी ही होती है मेरे बच्चे, मेरी होती है। कई बार तुम्हें मेरे आने की आहट भी सुनाई दी, कई बार तुम्हारा दरवाज़ा भी बजा, कई बारी तुम्हें ऐसा लगा कि कोई आया तुम्हारे पास और पर दिखाई नहीं दिया, तो वो मैं ही तो होता हूँ मेरे बच्चे, मैं ही तो तुम्हारे पास आता हूँ। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज किसी और के पास में है मेरे बच्चे। तुमने ऐसे कैसे किसी को मांगने पर दे दिए मेरे बच्चे, अब उससे वापस मांग लो, वो सही नहीं है मेरे बच्चे। अपने जो महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं ना, उसे अपने पास ही रखा करो मेरे बच्चे, किसी को दिया मत करो, बिल्कुल भी मत दिया करो मेरे बच्चे, मत दिया करो। और सुनो, तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं ना मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ। उन्हें मेरा स्नान जल पिलाओ और मेरे जो चरणों का फूल है ना, वो उनके सिराने रखना मेरे बच्चे। और हो सके तो रोज़ एक भागवत गीता का श्लोक पढ़कर उन्हें सुनाओ मेरे बच्चे, रोज़ सुनाओ। देखो वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे और ठीक होकर घर आएंगे मेरे बच्चे। और सुनो, तुम किसी से नाराज़ हो ना बहुत दिनों से, तो सुनो मेरे बच्चे, इस नाराज़गी को ना ख़त्म कर दो, क्योंकि वो तुम्हें बार बार मना मना के थक गया मेरे बच्चे। बार बार कोई कितना तुम्हें मनाएगा, बोलो। जो भी उससे गलत हुआ मेरे बच्चे, वो अनजाने में हो गया ना, उसे अपनी गलती का एहसास है। अब वो माफ़ी मांग रहा है मेरे बच्चे, तो उसे एक मौका दे दो मेरे बच्चे, फिर मत देना कभी। लेकिन एक मौका तो बनता है ना मेरे बच्चे, एक मौका दे दो, फिर उसके बाद मत करना, लेकिन ये वाला मौका मेरे कहने पर दे दो। और सुनो, तुम शीघ्र अतिशीघ्र बहुत जल्दी मेरे दर्शन पाने आने वाले हो मेरे बच्चे। और वहीं से मेरे बच्चे तुम मेरे पास से झोली भरवा कर जाओगे मेरे बच्चे। ऐसी झोली भरूंगा ना तुम्हारी कि तुम खुद देखते रह जाओगे, खुद हैरान रह जाओगे कि जो सब कुछ सबने असंभव कह दिया था, सबने हाथ खड़े कर दिए थे, वो कैसे संभव होगा, तुम्हारे आंखों के सामने होगा, साक्षात्कार होगा, वो भी तुम्हारे आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से मेरे बच्चे, तुम देखोगे मेरे बच्चे, देखोगे। और सुनो, तुम्हें वाहन की आवश्यकता है ना, तुम्हें कहीं आने जाने में बहुत तकलीफ होती है ना, तुम वाहन नहीं ले पा रहे हो, बहुत परेशान हो, बहुत जल्द तुम वाहन खरीद लोगे मेरे बच्चे, बहुत जल्द, चिंता मत करना। और सुनो, सिलाई मशीन तुम्हारी जो है वो ख़राब हो गई है ना, और तुम बहुत सारे काम तुम्हारे अटक रहे हैं, काम नहीं हो पा रहे ना उस मशीन के बिना। तो एक काम करो ना मेरे बच्चे, जल्द से जल्द उस मशीन को ठीक करा लो। इससे जो तुम्हारा वक्त है ना मेरे बच्चे, वो कट जाता है, तुम्हारा मन लगा रहता है, क्योंकि इससे काम भी हो जाता है और तुम्हारा मन भी लग जाता है। वरना वैसे तुम खाली बैठे बैठे पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हो, आगे की आगे दुनिया में पहुंच जाते हो, क्या क्या सोचने लगते हो तुम, जो नहीं हुआ उसके बारे में भी सोच के बैठ जाते हो, फिर रोने लगते हो, परेशान हो जाते हो, चिंतित हो जाते हो, फिर इतने परेशान हो जाते हो कि खाना पीना तक छोड़ देते हो, बीमार पड़ जाते हो। तो वो सब मत किया करो, बल्कि अच्छा है तुम्हारा दिमाग किसी काम में लगा रहेगा, तो जितना जल्दी हो सके उसे ठीक करा लो। और सुनो, एक बात कहूँ तुमसे, जब तुम दुनिया के दुख सुनोगे ना मेरे बच्चे, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम सबसे बेहतर हो मेरे बच्चे। तुम सुनकर देखो उनका दुख, जब तुम सुनोगे ना, तो तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा महसूस होगा कि तुम्हारे कान्हा ने जो तुम्हारी ज़िंदगी दी है ना, वो बहुत अच्छी दी है,
लोगों की तुलना में तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अच्छी है मेरे बच्चे, बहुत अच्छी। और तुम मुझे शुक्रिया करोगे इस बात को। तुम देखना, तुम सुनकर तो देखो, जहाँ पर तुम रहते हो ना, अगर उन्हीं लोगों की ज़िंदगी में जाके झाँकोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने अच्छे से रहते हो, तुम्हारे पास क्या है और उनके पास क्या नहीं है। जो तुम हमेशा कहते रहते हो ना कि कृष्ण मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, जब तुम उनकी ज़िंदगी जाकर देखोगे ना, तब तुम कहोगे कि हाँ कृष्ण, आप सही कहते थे, जो मेरी ज़िंदगी है वो बेहतर है। तुम्हें अपने दुख बहुत छोटे लगने लगेंगे मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुम्हारे वाहन में जो ईश्वर की, परमात्मा की जो तस्वीर और मूर्ति लगी है ना मेरे बच्चे, हर बार वही तुम्हारी रक्षा करती है मेरे बच्चे। हर बार, कई बारी तुम्हें संकटों से, अनहोनी से बचाया है। उन्होंने ही तुम्हें बचाया मेरे बच्चे। तुम्हारे इष्ट देव है ना वो, उन्होंने ही तुम्हारी रक्षा की है मेरे बच्चे। उन्होंने तुम्हारे सर पर हाथ रखा और तुम कितनी बार बचे हो मेरे बच्चे। एक तो मेरे बच्चे वाहन को धीरे चलाया करो, और अगर तुम्हें कहीं निर्धारित समय पर पहुंचना होता है मेरे बच्चे, तो कुछ समय पहले निकल जाओ ना। इतनी जल्दबाजी क्यों करते हो, जल्दी जल्दी में भागा दौड़ी, कल को कुछ हो जाए तो मेरे बच्चे फिर क्या करोगे बोलो। और दूसरा ये, जब वाहन को चालू करो जाने के लिए, तो अपने इष्ट देव को हाथ जोड़ो और उनसे कहो कि मेरे साथ चले। अगर ऐसा कहकर चलोगे तो वो तुम्हारी रक्षा करेंगे, हर रास्ते में तुम्हारी रक्षा करेंगे मेरे बच्चे। और सुनो, जो ये 9 दिन है ना मेरे बच्चे, 9 माँ भगवती के दिन, इसमें ना प्याज का त्याग ही करना मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि तुम्हारे कुछ घर में ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे सदस्य हैं जो इन चीज़ों में परिवर्तन ही नहीं करते, वो परहेज नहीं करते इन सब चीज़ों का। लेकिन तुम करना मेरे बच्चे, तुम करना, क्योंकि तुम बहुत सात्विक ज़िंदगी जीते हो, तुम बहुत साधारण हो, तुम मेरे बच्चे हो। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे हाथों, तुम्हारे कर्मों में कुछ गलत चीज़ें जुड़ जाए मेरे बच्चे। जो गलत हैं, जो पापी हैं, उन्हें तो करने दो, वो अपने कर्मों की सज़ा खुद भोगेंगे। लेकिन तुम्हें बचना है, इन सब से तुम्हें बचना है मेरे बच्चे। और सुनो, मेरा एक बच्चा बहुत परेशान है मेरे बच्चे, उसे मैं चाहिए तुम्हारा कहना, तो एक काम करना मेरे बच्चे, उसे मेरी छोटी सी तस्वीर भेंट करना मेरे बच्चे। तुम्हारे हाथों से जाऊंगा ना मैं, तो बहुत उसकी ज़िंदगी में खुशहाली आ जाएगी। वैसे तो मैं किसी और के माध्यम से भी भिजवा सकता हूँ, लेकिन जो तुम्हारा विश्वास है ना मुझ पर, अगर तुम अपने विश्वास से किसी को भी कुछ देते हो ना मेरे नाम पर, तो वो हो जाता है मेरे बच्चे, वो चीज़ें हो जाती हैं। तो खुद से देना मेरे बच्चे, मुझे बहुत प्रसन्नता मिलेगी। चाहे छोटी सी फ़ोटो देना, छोटी सी, लेकिन देना मेरे बच्चे, देना, उसे ज़रूर देना मेरे बच्चे। और वो बच्चा मैं तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। उसे मेरी बहुत ज़रूरत है मेरे बच्चे, बहुत ज़रूरत है, उसे दे देना मेरे बच्चे। और तेरे कृष्ण की नज़र तो कब की तुझ पर पड़ चुकी है, कृपा तो कब की हो चुकी है मेरे बच्चे तुझ पर, कब की। मैं तेरी ज़िंदगी में आ चुका हूँ, प्रवेश कर चुका हूँ। अब तो बस तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी लीलाएं चल रही हैं। बस धीरे धीरे तुम एक एक पड़ाव आगे बढ़ते जा रहे हो। अभी तो तुम्हें बहुत आगे लेके जाना है, बहुत आगे मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत तरक्की करवानी है। अभी तुम्हें बहुत तुमसे मेहनत करवानी है, बहुत सारे काम करवाने हैं, बहुत सारी सेवाएं भी लूँगा तुमसे, बहुत सारे काम भी करवाऊँगा। और तुम्हें तरक्की, नाम, सम्मान, इज़्ज़त, पैसा सब दूँगा। सुख समृद्धि सब तेरे घर पर आएगी, चल कर आएगी मेरे बच्चे अपने आप। तुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस तुझे मेहनत करनी है, जो हर किसी को मेहनत करने के बावजूद भी यूं ही नहीं मिलती, जो तेरा कृष्ण तुझे दे रहा है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।